प्रहार का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज 5 का प्रहार का मुद्दा है जिलों की जंग, औकात की चुनौती। 9 नए जिले और 3 नए संभाग रद्द करने के बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का आगाज कर दिया है। कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर पहुंच गई है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला खत्म कर दे। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, इनके घुटने टिका देंगे। इस पर आज बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात, जिसकी बागडोर डोटासरा के पास थी, स्वतः सामने आ गई थी। इसी पर चर्चा करेंगे। क्या जिलों की लड़ाई औकात याद दिलाने पर आ गई? पहले एक रिपोर्ट आपको। जिलों की जंग औकात याद दिलाने पर आई। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। राजेंद्र राठौड़ बोले, उपचुनाव में किसकी औकात कितनी थी पता चल गई। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात, जिसकी बागडोर डोटासरा जी के पास थी, स्वतः ही सामने आ गई थी। खुद के गिरेबा में झांक ले तो ज्यादा ठीक। डोटासरा ने कहा था इनकी औकात नहीं, सीकर संभाग को खत्म कर दे। संभाग और जिले वापिस रहेंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दे और नीम का थाना को जिला बना। 9 नए जिले खत्म करने के फैसले पर सियासी संग्राम। जिलों की जंग, औकात की चुनौती। मेहमान जो जुड़े हैं परिचय करा देते हैं। सबसे पहले इनका आपको मदन प्रजापति जी बीजेपी से है। मदन जी स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, स्वागत राजकुमार जी। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जैन सर राजनीतिक विश्लेषक, आप दोनों का स्वागत। और रोहित कुमार सिंह जी संयोजक हैं युवा चेतना के, बहुत बहुत स्वागत रोहित जी आपका भी। पहला सीधा सवाल मैं राजकुमार शर्मा आपसे करना चाहूंगा। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि इनकी औकात नहीं, नीम का थाना को जिला और सीकर को संभाग खत्म कर दे। उन्होंने तो खत्म कर दिया सर, और नीम का थाना और सीकर के लिए ही इतना क्यों फिक्रमंद और चिंतित नजर आ रहे हैं? बाकी की फिक्र नहीं है क्या आपके अध्यक्ष जी को? और क्या ये औकात वाली बात सही है, बयान जो दिया उन्होंने? रविंद्र जी, मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी सर। और जहां तक जिलों के खत्म करने की बात है, राजस्थान के विकास में जितने भी जिले बने थे भागीदारी निभाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना घमंड दिखाते हुए जिले खत्म किए हैं। उसी बात को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, वो लगातार बयान भी दे रहे हैं, मीटिंगों में भी जा रहे हैं, जिले बंद हो रहे हैं, बाजार बंद नहीं। अब तक वो अब तक 9 जिलों की और 3 संभागों की बात कर रहे थे, वो तो सीधा नीम का थाना और सीकर की बात कर रहे हैं। मतलब जिस क्षेत्र से वो आते हैं बस उनको उसी की चिंता है क्या? वो तो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष है ना कांग्रेस के। गोविंद सिंह डोटासरा जी पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और ये औकात भरा बयान देना का सही शोभा देता है। कल जिस जिले में थे वहां मीटिंग हुई थी, तब ये बयान हुआ था। औकात भरा बयान देना उनको शोभा देता है। और जहां तक बयान की बात आप करें, राठौड़ साहब ने जो पलटवार किया है, राठौड़ साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। राठौड़ साहब अच्छे नेता है, सुलझे हुए नेता है। राठौड़ साहब इस बयान का पलटवार करने से पहले खुद का विधानसभा का चुनाव देख ले, उसके बाद लोकसभा का परिणाम देख ले, तो भारतीय जनता पार्टी अपने राठौड़ साहब चुनाव हार गए, डोटासरा जी के खुशी है। कांग्रेस का सफाया हो गया विधानसभा चुनाव में 2023 में, और उपचुनाव में क्या गत बनी उसकी कोई चिंता मलाल नहीं है आपको। और औकात का जवाब उन्होंने भी औकात से दे दिया, भाई क्रिया की प्रतिक्रिया कर दी। लेकिन क्या सही है या इतने बड़े बड़े नेताओं का इस तरह से औकात याद दिलाना, ये कहना? राठौड़ साहब को ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं ना, उनका खुद का डोटासरा साहब को देते हैं क्या? डोटासरा जी को देते हैं परिणाम देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को याद है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, और बड़े बोल बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। जहां 25 पार जा रहे थे, जहां 400 पार जा रहे थे, जहां खुद मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, सब धराशायी हो गया। मदन प्रजापति जी घुटनों पर ला दिया जाएगा, आज कह दिया है, औकात भी याद दिला दी।
डोटासरा रविंद्र में जी, और घुटनों पे रविंद्र ला जी दिया थोड़ी आपकी जाएगा। आवाज कम आ रही है, लेकिन देखिए रविंद्र जी, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो अशोक गहलोत जी के मैरो करम से बने थे, आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए और कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जिले को सीकर की वकालत नहीं कर रहे हैं, सीकर संभाग की या नीम के थाना जिले की वकालत नहीं कर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं। और मैं इनको बता देता हूं औकात की, तो अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि राजेंद्र, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में जितने चुनाव कांग्रेस ने लड़े हैं सारे हारे हैं। पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव लड़े, और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, और उसके बाद में उपचुनाव आपने देखे होंगे रविंद्र जी। लोकसभा चुनाव को भी याद कर लीजिए, मदन प्रजापति आपकी हैट्रिक रोक दी। मैं उसका हैट्रिक रोक दी, इसलिए कमतर 4 में से सुनिए 4 में से 3 सीटों के ऊपर जमानत जब्त हुई है। अब मैं आपका लोकसभा चुनाव का जवाब दे देता हूं। आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के अंदर कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, यही गोविंद सिंह डोटासरा जी गठबंधन कर लो। किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा का यह कहना घुटनों पर ला देंगे, औकात नहीं है कि जिले और संभाग को खत्म कर दें। उनकी इस चेतावनी को बीजेपी सरकार कैसे देख रही है? उन्होंने कहा, अभी आपने सुना भी, राजकुमार जी कह रहे घमंड में जिले बंद कर दिए, रद्द कर दिए। घमंड देखिए रविंद्र जी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी घमंड करती नहीं। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, और जनता ने हमारे को मैंडेट दिया। हम चुनाव में जाने से पहले हमने कहा था कि अशोक गहलोत जी ने जो घोषणा की है अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाने और सत्ता पे काबिज होने के लिए, हम विश्लेषण करेंगे। हमने जो जनता से वादा किया उसके ऊपर खड़े उतरे, हम विश्लेषण करें। और जो कमिटी बनाई, हमने ऐसे नहीं कि व्यवस्था के अंदर खत्म कर दिया हो, हमने कमिटी बनाई, कमिटी और विशेषज्ञों की राय ली, उस विशेषज्ञों की राय के ऊपर हमने जिले समाप्त किए। इन्होंने जो है राम लुबैया जी की कमिटी बनाई थी, उनकी सिफारिशों को नहीं माना इन्होंने, और उस सिफारिशों को डब्बे में डाल के, और अल्पमत की जो सरकार थी अशोक गहलोत जी की, उस अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए इन्होंने विधायकों के कहने से जिले बना दिए। ना राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र में इनका कोई, राजकुमार शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा। राधा मोहन अग्रवाल ने भी कहा है कि भाई गहलोत के जमाने में एरिया बटा करते थे, एरिया में गैंगस्टर होते थे, और ये दौसा तुम्हारा, ये लो भरतपुर तुम्हारा हो गया। और राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि आखिरी, ये पिछले विधानसभा के आखिरी विधानसभा सत्र के आखिरी बैठक में ये तुरंत फुरत में फैसले ले दिए गए कि भाई जिले बनेंगे। ना बजट आवंटित किया गया, ना सीमा निर्धारित की गई, जिसका जो एरिया था उस हिसाब से बांट दिया गया जिला। और दूदू की अगर बात कह रहे हैं कि मैं निपटा दिया है प्रेमचंद बैरवा को, तो राधा मोहन तो कह रहे हैं कि प्रेमचंद बैरवा तो बहुत खुश हैं, वो पूरे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मतलब राजनीति खालिस तौर पर कांग्रेस ने की, ना बजट का प्रावधान किया, और वोट हासिल करने के लिए आपने कर दिया ये सब। और 8 जिलों में, आपको बता दूं मैं, 17 जिले जो बनाए थे ना, उनमें 8 जिलों में एक भी सीट नहीं मिली थी आपको। रविंद्र जी, राठौड़ साहब फ्रस्ट्रेशन में हैं। राठौड़ साहब जहां मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, उनको विधानसभा चुनाव में वहां की उनकी लाडली जनता ने उनको निपटा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटा दिया। अभी देश के प्रधानमंत्री आए थे, 2 दिन पहले एक चिट्ठी निकालकर उनको जरूर संयोजक बनाया था राजी करने के लिए, लेकिन अगर वो इस बात से राजी होते, ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। जहां तक आप राधा मोहन अग्रवाल साहब की बात कह रहे हैं, ये अग्रवाल साहब वही अग्रवाल साहब है जो एयरपोर्ट पे आते ही राठौड़ साहब के लिए क्या कह रहे थे। ये वही अग्रवाल साहब हैं, ये वही प्रभारी जी हैं जो यूपी से फ्रस्ट्रेटेड होकर राजस्थान आए हैं। ये वही अग्रवाल साहब हैं जो पायलट साहब को, गहलोत साहब को क्या क्या कह रहे थे, और फिर पूरे प्रदेश में उनको विरोध सहन करना पड़ रहा था। ये वही अग्रवाल साहब है जो कल परसों एयरपोर्ट पे बयान दे रहे थे कि पेट के पत्ते झड़ेंगे, पतझड़ होगा। कनेक्शन कट गया भैया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान को फिर वापस लिया। मदन प्रजापति इसका जवाब दीजिए, अगर आवाज आपको मिल रही है तो। मदन प्रजापति, राधा मोहन अग्रवाल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, और राठौड़ साहब दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं। और अशोक प्रजापति आवाज मिल रही है आपको? डोटासरा साहब राजस्थान के ऊर्जावान नेता है। इसका जवाब आप दीजिए। और 1 मिनट, और एक सवाल का भी मेरा जवाब दीजिए कि भाई अगर सीधा सरकार पर हमला किया है गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से, तो भाई राजेंद्र राठौड़ के अलावा कोई भी अभी तक उस हमले का सामना करने के लिए, उस हमले का जवाब देने के लिए नहीं आया। अभी तक कोई मंत्री नहीं आया सामने, कोई सरकार से कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया। बेचारे राजेंद्र राठौड़ आकर देखिए, कम से कम बोल तो रहे हैं।
नहीं, देखिए ऐसा नहीं है रविंदर जी, सरकार की तरफ से अभी इनकी जो मानसिकता और भाषा की जो मर्यादा है और जो स्तर है, इनकी भाषा का निचला स्तर है, उस पर आके तो कोई बात नहीं कर सकता। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी का तो आप इतिहास देखिएगा कि निपटाना किसको कहते हैं। मैं बता देता हूं उनको कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों ने कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने तबादला उद्योग लगा रखा है, बिना पैसे के तबादले नहीं होते हैं। ये वही गोविंद सिंह डोटासरा है जिसके परिवार से 5-5, 4-4 अरेस्ट बन जाते थे। तो राजस्थान की, और ये वही गोविंद सिंह डोटासरा है। मदन प्रजापत, 1 साल हो गया आपकी सरकार को बड़े मगरमच्छ कहते हुए, पता नहीं मगरमच्छ की तलाश करते करते नाव का जो नौकायन है तब तक करते रहेंगे। बता रहा हूं, हम सुन रहे हैं, बता रहे हैं आप, जो लोग बता रहे हैं। सुनिए रविंदर जी, मैं बताऊं, मैं बता रहा हूं, पकड़ रहे हैं, बताता हूं आपको। अगर आपने पाताल में चक्कर लगा रहा है, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए राजकुमार जी। आपने बड़े मगरमच्छों के लिए कहा ना, तो आज का पेपर गवाही देता, आज का न्यूज़पेपर गवाही देता है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से सुचारू हुई है और किस तरीके से कमी आई है। दूसरा आपको मैं बता रहा हूं, गोविंद सिंह अगर वो पैसे लेकर तबादले कराने तो आपकी सरकार ने क्या कर दिया? मैं बता रहा हूं, हमने थोड़ी कहा है, ये तो शिक्षकों ने कहा है। अरे वाह, अरे वाह, शिक्षकों ने कहा तो जांच कराइए ना इसकी। अरे तो जांच कराइए ना। ये स्टूडियो में बयान देने के लिए रखा है क्या? अरे मैंने तोड़ी दिया है रविंदर जी, आप कैसे? अरे मैं तो फिर वही तो कह रहा हूं, ये तो शिक्षकों ना तो शिक्षकों ने दिया है तो जांच क्यों नहीं कराई आपने अभी तक? आपने क्यों नहीं जांच कराई? डाल दीजिए जेल में उनको, पता कीजिए। आपका रिपोर्टर नहीं था क्या? अरे हमारे रिपोर्टर थे। गहलोत जी ने लात मार के बाहर गए। अरे आपकी सरकार नहीं है क्या? आपकी सरकार नहीं है क्या? अरे तो हम तो जांच, आपकी सरकार नहीं है कर रहे हैं। संविधान की किताब लेते हुए, सुनिए रविंदर जी, संविधान की किताब लेते हुए घूमेंगे और जेल की चक्की पीसेंगे। जांच होगी, कानून के मुताबिक काम करेंगे। राजस्थान को ठगने वाला एक भी आदमी नहीं बचेगा। आशुतोष जी का रिपोर्ट सीधा, आशुतोष मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आज 10 सेकंड में खत्म कर दूं। मैं मेरी बात का सेंटेंस पूरा कर देता हूं। मैं रविंदर जी आपको सिर्फ इतना सा कहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसी से कलबला रहे हैं। वो जांच का ही तो गए। गोविंद सिंह डोटासरा की भाषा खराब हो गई है। आप ये देखिए, मानसिक संतुलन खो बैठे। अब 10 सेकंड आप भी दीजिए भाई। गोविंद सिंह डोटासरा घबरा गए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए इस तरह के अंदर की बात कह रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी, आपके अध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के बेहतर साथी प्रवक्ताओं को आप खुद देख रहे हैं, कैसे बौखला करके, कैसे चिल्ला करके। अरे राजकुमार जी, हम नहीं चिल्ला रहे, सरकारों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब गोविंद सिंह डोटासरा जी की बात करें, ये वही गोविंद सिंह डोटासरा है। राजकुमार जी, जिनके रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनका 25 पंचायत चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हारे, नगर पालिका का चुनाव हारे, नगर निगम का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, इनकी 4 सीटें थी। गोविंद सिंह डोटासरा है, जब ये वही आशुतोष जी के पास आता हूं। आशुतोष जी, अगर बाहर आशुतोष जी, कहा जाता है कि बड़े आदमी कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होता है, और शब्दों की मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। चाहे उस तरफ से हमला हुआ हो औकात के नाम पर, इस तरफ से वार किया हो, पलटवार किया हो औकात के नाम पे। हैसियत और औकात, इन दोनों शब्दों में बड़ा महीन सा अंतर है, लेकिन इनके मतलब एक सम्मानजनक तरीके से और एक अपमानजनक तरीके से रखे जाते हैं। क्या जिलों की इस जंग में औकात याद दिलानी और औकात बतानी सही है, और कहां तक जाएगी ये लड़ाई? देखिए रविंद्र जी, हमने राजस्थान की राजनीति में देखा है कि यहाँ अक्सर नेताओं के बीच में एक गरिमापूर्ण शब्दावली का प्रयोग होता है। राजस्थान का एक अपना इतिहास है और राजस्थान के राजनेताओं का भी एक अपना इतिहास है। वहां पर इस तरह की शब्दावली निश्चित तौर पर दोनों तरफ से जो प्रयोग की गई है, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा जी द्वारा प्रयोग की गई हो या फिर राठौर साहब द्वारा जो पलटवार की गई है, निश्चित तौर पर वो राजस्थान की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद में कांग्रेस को एक ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो शायद उस मौके को कांग्रेस गंवाना नहीं चाहती है। एक बार सड़कों पर, एक बार फिर से देखिए, एक और जो चीज का फायदा हुआ कि जो इंडिया गठबंधन बाई इलेक्शंस में नहीं बना था, जो उपचुनाव में नहीं बना था, वो इंडिया गठबंधन को भी डोटासरा साहब ने एक बार फिर से विरोध के नाम पर इकट्ठा करने की प्लानिंग की है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी थे, हम उनको भी इस विरोध में साथ लेंगे। तो शायद कांग्रेस को एक बड़ा हथियार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। अब जनता कितना समर्थन उनका करती है या जनता के बीच में वो कितना मुद्दों को प्रभावी ढंग से ले जा पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने तर्क है कि उन्होंने
उन्होंने इन तमाम जिलों को तुरंत सरकार बनाने के बाद अगर खत्म किया होता तो निश्चित तौर पर भाजपा पर भी उंगलियां उठती, लेकिन उन्होंने एक लंबा समय लिया, एक कमेटी बनाई, एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई, दोनों की कमेटियों की सिफारिश के आधार पर यह फैसले लिए और 17 के 17 खत्म नहीं किए। यह भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कि उन्होंने 17 के 17 जिले खत्म नहीं किए, उनमें से कुछ को बरकरार रखा, कुछ को खत्म रखा। तो इसके साथ में भाजपा ने अपनी राजनीति तो साधी, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस बड़े मौके को गंवाएगी। सड़कों पर मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद, और विधानसभा का जैसा सत्र भी आने वाला है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस दोनों जगह पर अपना विरोध दर्ज कराएगी और हो सकता है कि कुछ अपना जनाधार वापस पाए। राजीव जैन सर, विरोध करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत शनिवार को जब ये कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सरकार की तरफ से, तो विपक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेता प्रतिपक्ष आए सामने और बीसीसी अध्यक्ष भी आए। तभी कह दिया गया था सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई होगी। और आज इस का आगाज हुआ है और औकात से इसकी शुरुआत की गई है। आप कैसे इसको देखते हैं और इसके बचाव में और वार के पलटवार करने के लिए राजेंद्र राठौड़ बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, लेकिन क्या हुआ उनका चुनाव में हम सभी जानते हैं। राजेंद्र राठौड़ सामने आए हैं, वो अभी भी ये लेकर चल रहे हैं कि 2023 में जो स्थिति थी कि वो और बनाम गोविंद सिंह डोटासरा, वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उनकी लड़ाई थी। तो किस तरह से अपने आप की मौजूदगी दर्ज यहां पर राजेंद्र राठौड़ करा रहे हैं और किस तरीके से यहां पर बाकी बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा का जवाब नहीं दिया गया, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए रविंदर, ये पूरा जो जिले की जो सियासत है, मतलब जिले बनाना और जिले हटाना, दोनों के पीछे कहीं ना कहीं सियासी मकसद काम कर रहा है, भाजपा का भी और कांग्रेस का भी। अब जहां तक डोटासरा जी और राठौड़ साहब के जो जुबानी जंग की बात है, तो भाषा की मर्यादा तो दिनों दिन गिरती जा रही है, पिछले कुछ समय से हम देख ही रहे हैं। लेकिन जैसा आपका सवाल था कि भाजपा की तरफ से राठौड़ साहब क्यों आए, तो भाजपा ने शायद उनको अधिकृत किया होगा कि इस पर बयान देना है, क्योंकि डोटासरा, वो जो एक संभाग वाली बात है, डोटासरा जी ने अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न इसको बना लिया था जब ये संभाग बना था। अब सब संभाग खत्म हो गया, क्योंकि उस टाइम भी उनका एक बयान बहुत चर्चित रहा था कि अब सीकर के नीचे रहेगा चूरू, तो सीकर संभाग में चूरू शामिल हुआ, चूरू के राजेंद्र राठौड़ है, तो वो कहीं ना कहीं जो अदावत है दोनों नेताओं की, वो सीकर वाली राजनीति से जुड़ी हुई है। अब संभाग खत्म करना जो तो डोटासरा जी के लिए तो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी गया, लेकिन तीनों संभाग इस सरकार ने खत्म किए हैं। इसमें पाली संभाग में खत्म किया है, जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का गृह जिला है, उसको भी संभाग को खत्म किया है। तो ये सियासी तौर पर देखा जाता है, डिप्टी सीएम का जिला खत्म किया। तो राजनीति में दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इस तरीके की कई चीजें छोड़ी गई हैं। भाजपा सरकार ने भी ये चीजें छोड़ी हैं कि कोई आरोप लगे तो हमको उस रूप में देख लिया जाए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी जो गृह क्षेत्र है उसका संभाग खत्म किया है पाली। इसी तरह डोटासरा जी का जो बयान आ रहा है, अब आने वाले समय में आंदोलन होगा, ये चीज तो एक तय बात है कि पहले दिन से ही तय थी कि आंदोलन होगा। किसी चीज को या जनता को या किसी क्षेत्र को कोई चीज दे दी जाती है और फिर बाद में छीनी जाती है, तो आक्रोश तो बनता ही है। अब आक्रोश किस रूप में शांत होगा, ये आने वाले समय में जाहिर होगा। आक्रोश किस तरह से शांत होगा और आक्रोश के जवाब में किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि हमने देखा था सर, कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग के बाद कांग्रेस सामने आ गई थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उस बात को, नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब अशोक गहलोत का बयान आया और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद खुद अविनाश गहलोत और फिर सुमित गोदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आ गए थे। मतलब हमले के लिए तुरंत उस दिन बीजेपी तैयार दिखाई दे रही थी, लेकिन अब क्या उसी हिसाब से जब सड़क पर उतरकर कांग्रेस आंदोलन करेगी तो उसको काट क्या ढूंढेगी बीजेपी, ये रणनीति किस तरह की होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, एक जवाब जानना चाहूंगा जिसका उल्लेख यहां पर आशुतोष जी ने किया। मैं आ रहा हूं रोहित जी आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। राजकुमार जी, एक जवाब दीजिएगा, सीकर से सांसद सीपीएम के हैं, आपका और उनका गठबंधन था 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो ये आपके सहयोगी क्या खुश हैं? सीकर संभाग नहीं रहा, वो साथ नजर नहीं आए? नहीं रविंद्र जी, जब भी जिला कोई खत्म होता है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता कार्यकर्ता खुश नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं ना, जो जिन जिलों में जिले खत्म हुए हैं, चाहे इनके वही डिप्टी सीएम जो विदेश गए थे, फिर दिल्ली रुक गए थे, फिर जयपुर आए थे, वो डिप्टी सीएम भी राजी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं
सभा सांसद का बताइए भाई, ये बताइए कि आपके दोस्त, आपके सहयोगी जो 2024 में आपने मिलकर चुनाव लड़ा, वो आपके साथ है कि नहीं है? नाराज है, वो आपके साथ है कि नहीं है? मैंने कहा ना, जिलों को खत्म करने वाले मामले पर कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन करेगी उसमें राजस्थान के हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं। अरे सर, कितना बड़ा प्रोग्राम बना लिया आपने, कब आएंगे सामने निकलकर? रोहित कुमार सिंह जी, मैं आपका रुख करता हूं। रोहित जी, तर्क निकलकर कांग्रेस की तरफ से ये भी आए हैं कि गुजरात की बात कर लें या और प्रदेश की बात कर लें, वहां पर भी छोटे छोटे जिले बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा जिले हैं, और अगर हम भौगोलिक क्षेत्र को अगर देखें तो एरिया राजस्थान का मध्य प्रदेश से ज्यादा आता है। यह तर्क दिया जा रहा है, तो यह लड़ाई आपको कहां जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या कांग्रेस विवश कर सकती है बीजेपी सरकार को फैसला पलटने में, यू टर्न लेने में? रविंद्र जी, मृत प्राय और मरणासन पर बैठी कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिलता दिख रहा है, ऐसा कांग्रेस के मित्रों को लगता है। लेकिन कांग्रेस के मित्र फिजूल का समय बर्बाद न करें। अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान विधानसभा चुनाव तो बेहतर होगा। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं रोहित जी, हम आपका शर्मा जी, पूरी बात सुनिए ना, आपकी बात में बोल रहे हैं। एक मिनट, अच्छा लगेगा। बदतमीजी की पराकाष्ठा है, आप बीच में बोलने लगे। चुप रहिए, बोलने दीजिए पहले। मैं आप पे बोल रहा था क्या? राजकुमार जी, एक बार सुन ले आप, फिर उनका जवाब दे दीजिएगा। हाँ रोहित जी, अपनी बात बिल्कुल बोलने दीजिए पहले। मृत प्राय और मरणासन पर बैठी कांग्रेस पार्टी को यह बात याद रखना चाहिए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जी ऐसी भाषा पराजय अशोक गहलोत, अरे भाई सुनना पड़ेगा ना आपको। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं करे। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, बोलने दीजिए पहले। ऐसी भाषा पार्टी को जो चैनल पर बोलने दीजिए, नहीं करते। बिल्कुल अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। रोहित जी चलिए, रोहित जी बात कंप्लीट कीजिए। और ऐसे नहीं एक मिनट, वो तो जनता बता देगी कौन मृत प्राय है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ के अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर जी। अशोक गहलोत साहब को जो पराजय की प्राप्ति हुई विधानसभा के चुनाव में, 19 जिले बनाए थे गहलोत साहब ने और 3 संभाग बनाया था। राजस्थान की सम्मानित जनता ने नमस्कार कर लिया था और रिजल्ट 0 आ गया था गहलोत साहब के जिले बनाने का और संभाग बनाने का। निश्चित रूप से अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाई, सरकार के पैसे का दुरुपयोग चुनाव जीतने के लिए आप थोड़े कीजिएगा। और सच्चाई बोलने पर कांग्रेस के मित्र के द्वारा देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इनके जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, वो भी संसद के अंदर लोगों के ऊपर मारपीट करने पर उतारू हो गए हैं। नहीं रोहित जी, राजस्थान में रोहित जी, मैं एक चीज कह रहा हूं रोहित जी, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई किसी को एक तोहफा दे दिया जाए और वो उसके पास तोहफा साल भर तक रहे, खुश रहे, और फिर उसके बाद वापस आए कोई दूसरा व्यक्ति कि भाई ये तोहफा वापस दे दो। अच्छा, आप एक बात बताइए रविंदर भाई, रावण लंका के राजा थे। हाँ। अन्याय और अत्याचार किया तो राजगद्दी गई कि नहीं गई? आप न्याय के पथ पर न चलेंगे कि जनता राजगद्दी गई तो जनता ने बदला ले लिया, जनता ने बदला ले लिया, लेकिन जो जनता को जो मिला था नहीं, जनता एक मिनट सर, जनता ने बदला लिया भाई। 8 जिलों में साफ कर दिया कांग्रेस को रविंद्र जी। 8 राजस्थान की सम्मानित जनता ने जो मैंडेट दिया सरकार को, ठीक है, सरकार को उस मैंडेट के अनुरूप काम करना पड़ेगा। ओके, राजकुमार जी समझिए इस बात को भाई, राजकुमार जी समझिए इस बात को। 17 जिले अगर बनाए, 8 जिलों से साफ कर दिया कांग्रेस को, 8 जिलों से साफ कर दिया। इसका मतलब यही है कि जनता नहीं चाहती है 2 जिला बने, ये छोटी छोटी जगहों को जिला बना दिया जाए। राजकुमार जी लास्ट कमेंट है सर आपसे। बाबा साहब अम्बेडकर को बोलिएगा राजकुमार जी, सम्मान नहीं दिया। अरे अब तो बोलिएगा राजकुमार जी। बात बोल रही है तो राजकुमार जी को बुरा लग रहा है। समझदार प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा के ऊपर मैं अपना विरोध दर्ज करा रहा हूं। और जहां तक जिले खत्म होने से विधानसभा चुनाव जीतने हारने मैं आपकी बातों का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने जिले चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाए थे। राजस्थान के आवाम को फायदा मिले, राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को फायदा मिले। अरे सर, चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाए थे, चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाए थे। तो ये मोबाइल जो बांटे गए आखिरी दौर में, ये जिले बांटे गए, ये सब चीजें योजनाएं आई थी, जो कैंप लगा करते थे, जो पूरी तरह से बातें आपकी चल रही थी, वो आखिरी के 6 महीनों में ही दिखाई दी थी। और समझिए इस बात को कि आखिर में 6 महीने में जो काम किया और उस काम को कितनी गंभीरता से जनता ने लिया है, और फिर आपकी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका, रीति रिवाज बनाए रखा राजस्थान का। इस बात को समझिए, जनता ने आपको उतारा है अगर गद्दी से, तो इस बात को समझना होगा
और उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। यह बात सही है कि अगर जनता चाहती है कि आंदोलन हो तो जनता के साथ आप जुड़कर उनकी बात जरूर उठा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी 5 का प्रहार में